हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना एसएससी का एग्जाम, एसएससी जीडी से रिलेटेड आपका एग्जाम। ठीक है, 6 मार्च को था 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। ये आपकी फोर्थ शिफ्ट का एग्जाम, और इस शिफ्ट में हम जो देखने वाले हैं वो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन बोला कि मिरर इमेज आपने बताना है। तो ये आपकी राइट साइड जो होगी वो घूम के लेफ्ट साइड में आ जाएगी, जो लेफ्ट साइड होगी वो घूम के कहाँ जाएगी, राइट साइड में चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए एरो किस तरह आना चाहिए, तो एरो थोड़ा उल्टा होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन एज इट इज दे रखा है, सेकंड ऑप्शन आपका वैसे ठीक है, थर्ड ऑप्शन में आपका ये फिगर ही चेंज कर दिया इन्होंने, फोर्थ ऑप्शन में पूरा कंप्लीट फिगर चेंज कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि सीरीज कंप्लीट करनी है, तो यहाँ से हम के को स्टार्ट करते हैं। तो के आपका नीचे आ गया, फिर आपका राइट डाउन में चला गया, आपकी बार राइट अप में आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये फिगर रहेगी, तो यहाँ पर के आ जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस इसके साथ साथ पीछे पीछे आ रहा है, तो प्लस यहाँ आ जाएगा। तो बाकी आगे आप खुद ट्राई करोगे सारे के सारे, तो मेरा के और प्लस आना चाहिए, तो यहाँ पर के और प्लस आना चाहिए। तो आप देखिए कहाँ पर आएगा, थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है, तो ये आपका 20 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो दो दो का गैप है यहाँ पर। यहाँ पर भी दो का गैप है, तो आगे भी दो का गैप करिए, 16 आ जाएगा। 16 पे कौन सा लेटर आता है, पी आता है। तो पी आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है। बोला कि सम फैन आर टेबल, कुछ फैन क्या है, टेबल है। ओके, ऑल फैन आर काइट, सभी फैन क्या है, काइट है। ये लो, टेबल को यहाँ लिख देता हूँ मैं। सम काइट आर टेबल, हाँ भाई, फैन और टेबल का रिलेशन है, तो काइट और टेबल का तो रिलेशन होगा। ठीक है, दोनों पॉजिटिव बातें हैं। ऑल टेबल आर फैन, क्या सभी टेबल फैन दिखाई दे रहे, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर सम का रिलेशन है, तो गलत करिए इसको। ठीक है, ऑल काइट आर फैन, सभी काइट फैन है, नहीं। क्योंकि फैन का एरिया बड़ा है और काइट का एरिया, सॉरी, काइट का एरिया बड़ा है, फैन का एरिया छोटा है। तो फैन बड़ा एरिया छोटे एरिया में कभी नहीं आ सकता, तो ओनली वन आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 फ्रेंड है जो कि सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, टूवर्ड द सेंटर फेस करके वो बैठे हैं। तो 5 फ्रेंड सीटिंग बनाओ, 5, 1, 2, 3, 4 और 5। बोला कि पी बी जो है सी के लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में, तो सी यहाँ बैठा दो। इसका लेफ्ट किधर होगा, यहाँ हो जाएगा, बी यहाँ पर बैठ जाएगा। जी और एच जो है सी के साथ नहीं बैठे, बिल्कुल एज इट इज, क्वेश्चन बार बार आ रहा है इसमें। एच जो है सीटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ पी, पी के सेकंड राइट में कौन है, एच है। तो पी को कहाँ बैठाओगे, पी को आप सिर्फ यहाँ बैठा सकते हो जब भी, तो इसका सेकंड राइट में कौन आएगा, एच आएगा। अगर कहीं पर भी और भी बैठाओगे तो आपका बी और सी प्लेसेस ले रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, जी। बोला कि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी कौन है, तो जी का लेफ्ट इधर होगा, और ये कौन है, पी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेपर को फोल्ड किया गया, फिर ओपन करेंगे तो किस तरह की फिगर आपको दिखाई दे जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको फिगर को कंप्लीट करते हैं, तो ये पूरा सर्कल बन गया, फिर ऊपर एक सर्कल आ गया। तो ये फिगर ऊपर की तरफ खुल जाएगी, तो ऐसे, और इधर जाएगा तो बिल्कुल एज इट इज सेम फिगर आ जाएगी। तो देखिए सेकंड ऑप्शन आपका वैसा के वैसे, बाकी सारे ऑप्शन में चेंजेस दे रखे हैं। बोला कि 10, 12, 14, 16, 18, तो यहाँ पर सिर्फ दो दो का गैप है। आप देखिए हर एक में दो का गैप है, सिंपल सी सीरीज यहाँ पर दे रखी है, तो दो का गैप कर दो, 20 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि ए बी सी की जगह में क्या ले आए ताकि अपना जो भी रिलेशन इनका बन जाए। तो आप देखोगे कैसे रिलेशन बनाए इनका। देखो भाई, अगर आपने जितनी जल्दी दिमाग लगाया उतना अच्छा है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ देखता हूँ, 10 और 6, 16, तो 16 और 6, 22 होगा। तो मैं यहाँ पर देखूंगा तो ये क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस 6 आ रहा है। तो मैं फिर इसमें देखो डिफरेंस करके देखूंगा, तो यहाँ प्लस, यहाँ फिर माइनस। ठीक है, तो यहाँ से -6 आ गया, और इधर से 16 प्लस करोगे तो ये आपका -6 हो जाएगा, 10 आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा साइन। तो साइन को मैं उल्टा करूंगा, तो साइन को उल्टा करूंगा तो ये माइनस का, ये प्लस का। ठीक है, एक तो चीज मेरे पास ये आ गई, और ये भी आपका प्लस का हो गया। ठीक है, तो ये चीज आप ट्राई जरूर करना अगले पर। तो मैं यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर प्लस किया, यहाँ माइनस किया, यहाँ प्लस किया। तो आप देखोगे 65 और 30 आपका 95 देता है, और ये आपका -20 प्लस 10 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो सोल्व करोगे तो 85 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। तो भाई क्या क्या दे रखा है, TUVW,
टी से लेकर डब्ल्यू तक काउंटिंग सीधी चल रही है सिंपल से तरीके, तो टी यू आगे आएगा वी, वी से स्टार्ट होगा, कट करिए कट करिए कट करिए, एक ही ऑप्शन में अपना वी है, तो बाकी के बचे हुए तीन में क्या आएगा वो अपने आप ट्राई करके देखो। सीरीज का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, तो आप देखोगे 0 से 5 -8 13 21, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 0 से -8 कर दूंगा, ठीक है। तो अल्टरनेट करके देखते हैं, तुम 5 से 13 गया, 5 से 13 मतलब +8 किया गया, 13 से 21 +8 किया गया, इधर जाओगे तो इधर -8 किया गया, आगे -8 करोगे तो आपको कितना दे देगा, -16 दे देगा, तो -16 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप देखिए, टी सीधा है सीधा है सीधा है, अब उल्टा हो गया थर्ड पोजीशन को। यहाँ नीचे वाला टी भी क्या है, सॉरी, ये ऊपर वाला फोर्थ पोजीशन पर नहीं, ये थर्ड पोजीशन पर, ठीक है। तो ये उल्टा 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 ऐसे ही, ठीक है। उल्टा हो गया, सीधा हो गया, सीधा सीधा। तो भाई इस तरह के फिगर में कुछ इन्होंने दे नहीं रखा, क्या दे रखा है। तो एक चीज और हम अच्छे से नोटिस कर ले, पहले इसको देखते हैं, तो ये दो के बाद उल्टा हो गया, तो मतलब ये उल्टा आना चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी देखेंगे किस तरह से हमने बनाया, ये सीधा है सीधा सीधा उल्टा, शायद ये भी उल्टा आना चाहिए। ये ऊपर वाला उल्टा ही दे रखा है सीधा, देखते हैं। ओके, और नीचे वाला उल्टा है सीधा सीधा सीधा, आई थिंक सीधा ही आना चाहिए। तो कुछ इस तरह से फिगर मेरी बनेगी है, तीन उल्टे एक सीधा, तो ये फिगर में दे रखा है, तो कहीं ना कोई थोड़ा सा चेंज होगा, देखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इन्होंने राइट दे रखा है, थर्ड ऑप्शन तो राइट दे रखा है। थर्ड ऑप्शन में लास्ट के दोनों सीधे दे दिए इन्होंने, ठीक है भाई, शायद मेरे ख्याल से फोर्थ पोजीशन के बाद इसको सीधा कर दिया गया होगा, ठीक है। चलो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, बाई चांस अगर आपको आता हो तो प्लीज जरूर बताएं मुझे इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है, ताकि मुझे भी नॉलेज हो जाए। यहाँ पर आप देखोगे कि फर्स्ट तीन लेटर क्या है, एज इट इज मैच कर रहे हैं, तो अगला लेटर देखो, ई आई आई ई ई, तो ई आई पहले दे रखे, तो ई आई में पहले कौन आता है, ई पहले आता है, तो ई के और भी देखो, ई के बाद ई है, यहाँ पर एस है, एल है, तो ई एस एल में पहले कौन आएगा, तो ई पहले आएगा, तो ई पहले आएगा तो फर्स्ट पोजीशन इसकी हो जाएगी, फिर एस और एल में एल पहले आएगा, सेकंड इसकी, थर्ड इसकी, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर आई आई दे रखा है, तो एस और टी में पहले कौन आएगा, एस पहले आएगा, फोर्थ इसका पोजीशन और फिफ्थ इसकी पोजीशन। लिख दो क्या क्या आपके पास आया, 1 आया, 5 आया, फिर 3 थर्ड पोजीशन पर, फोर्थ आया, फिर 2, फिर 3, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ अपना एज इट इज मैच कर रहा है। 8 टीचर हैं, ये टीचर वाला फिर क्वेश्चन आ चुका है एज इट इज। चलो करवा देता हूँ, क्योंकि इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है ये, सॉरी सिक्स, ये लास्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, इसलिए कर रहा हूँ मैं। तो 8 टीचर हैं, तो 8 टीचर की सीटिंग बनाओ, सर्कुलर टेबल है, फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं, बैठा दो। अभी सेकंड टू द हेमलता, ओके, मैं एक बार रिलेशन देख रहा हूँ, ठीक है, हेमलता अगली लाइन में मिल चुका है मुझे। अभी जो है हेमलता के सेकंड लेफ्ट में है, तो हेमलता को यहाँ बैठाओ, इसके सेकंड लेफ्ट किधर होगा, उल्टा बैठा तो उल्टी डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। पलक इज थर्ड टू द राइट ऑफ हेमलता, हेमलता के थर्ड राइट में कौन है, पलक, 1 2 3, यहाँ पर कौन है, पलक। गोपाल इज सेकंड टू द राइट ऑफ कमल, हमारे काम का नहीं है कोई सा भी। पलक इज सेकंड लेफ्ट ऑफ कमल, कमल के सेकंड लेफ्ट में पलक है, तो इसका मतलब सीटिंग पोजीशन सेम है, तो मैं कह सकता हूँ पलक के सेकंड राइट में कौन है, कमल है, तो इसके सेकंड राइट में पहुंचा भी इसको, यहाँ पर कौन आ जाएगा, कमल आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि काजल भी है ना, तो इसलिए कमल को मैं 2 लेटर से लिख रहा हूँ। तो कमल के सेकंड राइट में कौन है, गोपाल है, कमल के सेकंड राइट में गोपाल है, तो इसके सेकंड राइट में पहुंचा, तो यहाँ पर गोपाल को बैठा दो, ठीक है। काजल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रचित, रचित किधर है, रचित कहाँ बैठेगा, र- रचित के लेफ्ट में है ना, तो रचित को अगर यहाँ बैठाऊंगा तो इसका लेफ्ट किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो थर्ड लेफ्ट में, तो 1 2 3, हाँ बिल्कुल यहाँ पर है, काजल आ जाएगी, ठीक है। बोला कि हेमलता के सेकंड लेफ्ट में कौन है, हेमलता कहाँ बैठी है, यहाँ पर बैठी है, इसका सेकंड लेफ्ट किधर होगा, ये क्या, ये तो ये बिल्कुल एज इट इज आंसर दे दिया इन्होंने तो भाई, ठीक है। चलो कम से कम
क्वेश्चन पढ़ के ये तो पता लगा कि आप क्वेश्चन चाह क्या रहा है। क्वेश्चन ये चाह रहा है कि मैंने आंसर ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो ये आपका आंसर दे देगा। ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा मुझे पता चला कि एज इट इज लाइन इन्होंने बोली हुई थी। ठीक है, स्कार्फ को ये बोल दिया गया, शर्ट को ये बोल दिया गया, शूज को क्या बोलेंगे। तो आप देखोगे कि लेटर क्या है, सेम एज इट इज है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि SCARF। ठीक है, तो भाई ओके, समझ आ गया क्या है। तो इसके नीचे मैं क्या लिखता हूँ कि CRFSA। ठीक है, तो भाई ये आपका देखो जो फिगर बनेगा ना एज इट इज हम बनाएंगे। सेकंड वाला इधर क्रॉस कर दिया गया, फिर फोर्थ वाला लिया गया। ठीक है, फिर लास्ट वाला, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड। ठीक है, देखो इस तरह के शेप आपने बनने चाहिए। तो एच वाला फर्स्ट सेकंड वाला सबसे आगे आ जाएगा, फिर फोर्थ आएगा ई। ओके, फिर आपका लास्ट वाला एस। देखिए HES कहाँ है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ये आपका आंसर। ठीक है, बाकी दो अपने आप फिल करके देखो। येन को ये बोला गया, किट को ये बोला गया, जेट को क्या बोलेंगे। तो आप देखोगे येन, यहाँ पर कोई मुद्राएं नहीं दे रखी, यहाँ पर कोडिंग दे रखी है, तो ये आपका XZ हो गया। तो आप देखोगे XZ, DF, ई बीच में आएगा। ठीक है, मतलब बीच वाला लेटर इन्होंने उठा रखा है, MO यहाँ से। ठीक है, मतलब जो आपके सामने वर्ड दे रखा है ना उसके लेटर को आगे पीछे से उसका कोडिंग में दे रखा है। तो यहाँ पर जेट देखिए, जेट आपका 10 पे होता है, तो 9 उठाइए आई, और 10 11 उठाइए के, तो आई के कहाँ पर है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये गलत, ये गलत, ये आपका आंसर। ठीक है, बाकी बचे हुए खुद ट्राई करके देखे, सेकंड को अपने आप ट्राई करके देखे, ताकि आपके लिए इजी क्वेश्चन रहे। ठीक है, एस का रिलेशन जे से बताना है, एस जे का क्या लगेगा। तो एस मल्टीप्लाई जेड, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मदर। एस जो है वो मदर है किसकी, जेड की। माइनस का मतलब क्या है, ब्रदर है। जेड जो है ब्रदर है किसका, डबल का। ये मदर है ना भाई, माइनस करते हैं। डब्लू डिवाइड बाई जेड, डब्लू डॉटर है किसकी, जेड की, जेड की। ठीक है, तो आप देखो कि ये दोनों तो भाई बहन हो गए सगे, तो इसका मतलब ये आपस में बेटा बेटी हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हस्बैंड वाइफ हो गए। तो ये मेल हो गया। तो बोला कि एस जो है जेड का, जे का क्या लगेगा, जे का क्या लगेगा। आप देखो वाइफ लगेगी, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ सोचना ही नहीं था। तो भाई इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये आपका थर्ड 13वां नंबर पर, ये भी 13 नंबर पर। ठीक है, तो कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों में पोजीशन अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो ये सेम है, तो ये अपना राइट आंसर दे देगा। ठीक है, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं। बोला कि इंटरचेंज करना है दो साइन और दो नंबर को, इक्वेशन करेक्ट बन जाए। इस तरह के क्वेश्चन में आप कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ोगे, क्योंकि कई बार यहाँ पर दे देता है कि नॉट करेक्ट होना चाहिए। नॉट करेक्ट इस चक्कर में आप पढ़ोगे नहीं, तो आपके ऑप्शन पजल कर देंगे आपको। ठीक है, टाइम वेस्ट करवा देंगे आपका, क्योंकि कई शिफ्टों में करेक्ट बोल देते हैं, लेकिन बाई चांस एक दो शिफ्ट में ऐसा बोल देते हैं आपको पजल करने के लिए। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई प्लस को चेंज करता हूँ, प्लस की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ जाएगा। 9 और 3 को चेंज करते हैं, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। चलो चेक करते हैं। 2 से आपका कितना हो गया, 4 प्लस 9 माइनस ये आगे 15 है। इनका 6 प्लस 4 कितना हो गया, 10 हो गया। बिल्कुल करेक्ट है भाई आंसर। ठीक है, और आप सारे ऑप्शन ट्राई करोगे अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, चूजन को ये बोला गया, क्लाइंट को ये बोला गया, तो आप देखें चूजन क्या होता है, 3 8 15 19 5 14। ठीक है, और B2G7 14 14 5 19। तो मैं यहाँ से एक चीज देख पा रहा हूँ कि भाई इन्होंने तो क्या किया, ये लास्ट के तो उल्टे कर दिए। ठीक है, और इनका क्या किया, -1 इधर किया, -1 इधर किया, -1 इधर किया, बस मेरा आंसर आ गया। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पर क्या है, 4 5 1, और आपका 12 5 18। तो लास्ट के तो तीनों उल्टे कर दिए, तो ये 18 5 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, REL, REL लास्ट में आना चाहिए। गलत गलत गलत, ये आपका। बाकी यहाँ पर क्या आएगा, लॉजिक में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अपने आप प्रैक्टिस के रूप में ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मिरर इमेज पूछा है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आया हुआ था पहले शिफ्ट में कहीं ना कहीं। तो राइट साइड लेफ्ट साइड में आ जाएगी, लेफ्ट साइड जो घूम के राइट साइड में चली जाएगी। ठीक, तो चलो मैं आंसर के अकॉर्डिंग बताता हूँ कौन सा आपका अलग है।
तो फर्स्ट ऑप्शन आपका मैच क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये आपका दे रखा है वाटर इमेज का मिरर इमेज, ठीक है। मतलब पहले इस फिगर को उल्टा किया क्वेश्चन फिगर को, फिर उसका मिरर इमेज दे रखा, तो इस तरह से ये आपका मैच नहीं हो रहा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में भी आई थिंक, सेकंड ऑप्शन में इनका ये उल्टा ही कर रखा है सेकंड ऑप्शन में भी, तो ये भी नहीं बनेगा आपका, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका वैसे राइट दे रखा है। फोर्थ ऑप्शन आपका रॉन्ग क्यों है? फोर्थ ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है क्योंकि थर्ड ऑप्शन में आप देखोगे यहाँ पर 5 लाइन है और यहाँ पर 4 लाइन है। देखो ये आपका मैच तो हो जाएगा, लेकिन आप देखोगे सिर्फ लाइन का कंफ्यूजन रहेगा, तो ये आपकी 5 लाइन है इधर सारी, तो 5 लाइन आपका आंसर, फोर्थ ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे भाई आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, है नाइस डे, जय हिंद।